चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 25 मार्च 2025 मंगलवार की सुबह 5:08 से हो जाएगा, जो कि 26 मार्च 2025 बुधवार की सुबह 3:45 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार शुद्ध हरिवासर वैष्णव एकादशी का व्रत, द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत 26 मार्च 2025 बुधवार के दिन ही रहेगा। सभी भक्तजनों, माताओं बहनों को, वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत 26 मार्च 2025 बुधवार के दिन ही रखना चाहिए। और इस व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन या व्रत खोलने का समय, जो कि 27 मार्च 2025 गुरुवार की सुबह 6:21 से लेकर के 8:21 तक व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत या अन्य कोई भी व्रत, तो आपको फल या फलाहारी वस्तु से ही व्रत का पारणा करना चाहिए। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना तथा एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा और सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मोक्षदायक, मुक्तिदायक बताए गए हैं। वैसे तो पूरे वर्ष में यानी एक साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार यानी एक कृष्ण पक्ष में तथा दूसरी शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको 10वीं तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए।